हेलो बच्चों। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। ठीक है, कि ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें हम जो फॉरेन डीएनए होता है उसको डाल देते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई माइस है, ठीक है, और इस माइस में हमने क्या किया, कोई फॉरेन डीएनए डाल दिया। हमने कोई फॉरेन जो डीएनए है वो हमने डाल दिया। अब ये फॉरेन डीएनए क्या है? ये फॉरेन डीएनए वही डीएनए है जो डिजायर डीएनए है। ठीक है ना, जो हम जिस डीएनए को हम चाहते थे कि भाई कि वो डीएनए किसके अंदर चला जाए, माइस के अंदर चला जाए। अगर ये डीएनए हमने इसके अंदर डाल दिया तो ये माइस क्या हो गया, अब ट्रांसजेनिक क्या हो गया, ये एनिमल्स हो गया। ठीक है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं बेटा, उनका यूज बहुत तरीके से हम लोग करते हैं। आगे आगे हम देखेंगे कि ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं कहां कहां उसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को सबसे पहली बार किसने बताया था। बियॉन्ड द एनसीईआरटी चलते हैं। एनसीईआरटी में ये जो फिगर में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। तो 1982 में, ठीक है, 1982 में एक साइंटिस्ट है बेटा, आर डी पालमीटर, ठीक है, आर डी पालमीटर, और एक दूसरे साइंटिस्ट थे उन्हीं के साथ, RL ब्रिंटर। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे बेटा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो था, जो HGH हार्मोन, माने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो जीन था, ठीक है ना, जो इसका क्या था, जीन था, इस जीन को उन्होंने क्या किया बेटा, माइस के अंदर क्या किया, अंदर डाल दिया। माइस के अंदर डाला इन्होंने, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने माइस के अंदर डाला तो वो माइस का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। भाई ऑब्वियसली उसका बड़ा साइज होना था, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन है इसका काम क्या होता है भाई, आपके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन बनता है उसका वर्क क्या होता है, उसका वर्क एक ही होता है कि आपकी ग्रोथ को बढ़ाना, आपकी हाइट को बढ़ाना। ठीक है ना। तो उसने भी क्या, वही काम क्या माइस ने कहां किया, सॉरी, इस HGH हार्मोन ने कहां किया, माइस पे किया। यानी कि जैसे ही हमने ग्रोथ हार्मोन को इसके अंदर इनपुट किया तो आपका माइस का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो पहली बार जो आपका जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उनको सबसे पहली बार बनाने का जो श्रेय जाता है, जो बनाने का जो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहली बार किसने बनाया था, तो RD पालमीटर और RL ब्रिंटर, दो साइंटिस्ट थे बेटा। इन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था, ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाया था। अब आज की हम बात करें तो ट्रांसजेनिक एनिमल, बहुत तरीके के ट्रांसजेनिक एनिमल हमने बना दिए। अभी तो केवल मैंने माइस बोला, तो रैबिट हो गया आपका, पिग हो गया आपका, ठीक है ना, इसके साथ साथ सीप हो गया, काउ हो गया, फिश हो गया, ये सारी चीजें हमने ट्रांसजेनिक बना ली हैं। ट्रांसजेनिक हमने फिश बना दी हैं, ट्रांसजेनिक काउ हमने बना दी है। आगे हम देखेंगे एक काउ के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रांसजेनिक पिग्स हमने बना दी, ट्रांसजेनिक रैबिट्स हमने बना दी, ठीक है ना। अब इन सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज हम बहुत तरीके से करते हैं। बहुत डिफरेंट एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे हम इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज है वो है क्या, तो सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक एनिमल का जो यूज है वो है स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। यानी कि क्या करना, हमने स्टडी करनी है, ठीक ना, स्टडी ऑफ नॉर्मल, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। देखो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जैसे मान ले जाए मुझे किसी जीन का पता लगाना कि भाई जीन जो है ये वर्क कैसे करता है। जैसे मान ले जाए कोई आपका, जैसे लगा लो आपका, जैसे ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है ना, यही है, इसी का एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे मुझे इस ग्रोथ हार्मोन के जीन का, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन का जो जीन हो गया, इसका मुझे पता लगाना है कि भाई ये दूसरे एनिमल्स में किस प्रकार के रिजल्ट देगा, या ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, या इसकी जो बेसिकली जो स्टडी होती है वो किस प्रकार से की जाती है। तो इसको परखने के लिए, यानी कि इसकी फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट को देखने के लिए, इस जीन का माने कि हमको इस जीन का वर्क देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत होगी, ठीक है ना। और ट्रांसजेनिक एनिमल का जो सबसे पहला जो यूज होता है वो इसी में होता है कि स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। यानी कि आपको किसी जीन के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स की क्या लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला जो इसका जो
जो एग्जाम्पल है उसका यही है, ठीक है ना। दूसरा है आपका स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है ना। अब ये डिजीज में किस प्रकार से हेल्प करता है, तो देखो बेटा, जैसे आपको पता है भाई कि बहुत तरीके के जो डिजीज हैं वो ह्यूमन बीइंग को क्या करती है, लगातार अफेक्ट करती है। जैसे आप जो नॉर्मल डिजीज होती है, आपने देखा होगा कैंसर, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा जो फैटल डिजीज है ये, बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से आप समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा क्या है ये, खतरनाक डिजीज है ये। इस डिजीज के बारे में अगर मुझे स्टडी करनी है, ठीक है, या इस डिजीज, जैसे मैंने कोई दवाई बना ली, अब दवाई बना ली तो मुझे पता लगाना है कि भाई कि ये जो दवाई मैंने बनाई है ये मैंने कि इस कैंसर के पेशेंट के लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। तो पहले मुझे इसका टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, या मैंने कोई ट्रांसजेनिक माइस ले लिया, ठीक है ना, या कोई रैबिट ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये जो ट्रांसजेनिक माइस है इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, पहले कैंसर को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि पहले इसको हम एक प्रकार से कैंसर रोगी बना देंगे, ठीक है ना, इसको कैंसर का पेशेंट बना देंगे। और इस रैबिट को भी मान लीजिए अगर हम इस पे स्टडी करना चाहते हैं तो इस रैबिट को भी कैंसर का पेशेंट बना देंगे। इससे क्या होगा, अब देखो, अब ये एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि जब हम इनको कैंसर का पेशेंट बनाएंगे तो इसमें हम पहले ह्यूमन जीन का क्या करेंगे, डालेंगे, तभी तो जाके तो ये क्या करेगा, ह्यूमन जैसे लक्षण दिखाएगा, है ना। तो जब मैं इसमें क्या करूंगा, कैंसर वाले अगर मान लीजिए इसमें बैक्टीरिया डाल दूंगा, ये कैंसर पैदा करने वाले इसमें क्या कर लूंगा, कोई केमिकल इसमें प्रोड्यूस कर दूंगा, तो इसको इस माइस के अंदर क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, कोई अगर मैंने कोई मेडिसिन बना ली है तो मैं इस मेडिसिन का यूज कहां कर सकता हूं, इस माइस पे कर सकता हूं। तो जो रिजल्ट आएंगे वही रिजल्ट आपको कहां दिखेंगे, ह्यूमन बीइंग में भी दिखेंगे, ठीक है ना। तो एक दूसरा इसका क्या होगा, यूज ये हो गया। यानी कि आप तरह तरह के जो आपके डिजीज हैं उन डिजीज की स्टडी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज कर सकते हैं। और आज हमने कैंसर की स्टडी इसी से कर ली है। इसके साथ साथ सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक डिजीज होती है, इसकी भी हमने स्टडी कहां से कर ली है, इसी ट्रांसजेनिक एनिमल से हम लोग कर रहे हैं। और जैसे अल्जीमर डिजीज होती है एक, तो अल्जीमर डिजीज का भी हम जो स्टडी है हमने वो इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल पे ही हमने क्या की है। और जो तरह तरह के जो हम मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, उस मेडिसिन का सबसे पहले जो यूजेस है, जो आप माने कि जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो वो कहाँ कर रहे हैं हम लोग, वो इसी ट्रांसजेनिक एनिमल पे हम लोग करते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। तीसरा जो इसका मेन एग्जांपल है वो है आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, अब ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या हुआ, देखो बेटा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सीधे सीधे आप ये समझ लो कि भाई कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स मैंने बनाए हैं इनसे मैं कोई प्रोडक्ट क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं भाई, इनसे कोई प्रोडक्ट मैंने इनके अंदर ऐसा जीन डाल रखा है कि ये मुझे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत तरीके के एनिमल्स हैं, इनका यूज हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को गेट करने के लिए करते हैं, यानी लेने के लिए करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक डिजीज होती है बेटा इम्फाइसेमा, ठीक है ना, एक डिजीज होती है ह्यूमन बीइंग में होती है इम्फाइसेमा, ठीक है ना। ये जो इम्फाइसेमा डिजीज होती है ये बड़ी खतरनाक डिजीज होती है, एक लंग्स डिजीज है ये, ठीक है ना, लंग्स डिजीज है ये। इस डिजीज में क्या होता है बेटा कि जो आपके एल्वियोली होती हैं, ये एल्वियोली एक प्रकार से खराब हो जाती हैं, जिससे प्रॉपर सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अब इस इम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए, ध्यान से सुनना, एग्जाम में आता है एक बार, ठीक है। इस इम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए हमको एक ह्यूमन प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसका नाम है अल्फा-1, ठीक है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक ना। क्या बोला मैंने कहा कि एक ह्यूमन बीइंग में एक डिजीज होती है, लंग्स डिजीज होती है जिसका नाम है इम्फाइसेमा, और इस इम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए हमको एक ह्यूमन प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। और इस ह्यूमन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को, ह्यूमन प्रोटीन को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करने के बाद हम लोग अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नाम के ह्यूमन प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम इम्फाइसेमा नाम की एक खतरनाक डिजीज को भी क्या करते हैं, हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। एक तो इसका एग्जांपल ये है।
दूसरा इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, ये कई बार एग्जाम में भी आता है, 1997 में, ठीक है, ध्यान से सुनना। 1997 में एक काऊ हमने क्या की, तैयार की, एक ट्रांसजेनिक काऊ तैयार की जिसका नाम था बेटा रोजी, ठीक है ना, इसका नाम क्या था, रोजी था। अब देखो ये रोजी बड़े काम की गाय थी। ये देखो होता क्या है बेटा कि जो बच्चे छोटे होते हैं और कभी कभी क्या होता है कि वो अपने माँ का दूध नहीं लेते हैं, ठीक है ना, उनकी माँ में दूध नहीं बनता है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, उनको माँ का दूध जो है वो नहीं मिल पाता है। अब जब माँ का दूध नहीं मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि माँ का जो दूध होता है वो बड़ा पौष्टिक होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका ह्यूमन प्रोटीन होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है आपका ह्यूमन प्रोटीन होता है। और जो नॉर्मल काव होती है उस काव में आपका क्या होता है, काव प्रोटीन होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको काव प्रोटीन से क्या होती है, एलर्जी होती है, ठीक है। तो जब एलर्जी होगी उनको तो हम लोग क्या करते हैं, काव जो प्रोटीन होती है या जो काव का मिल्क होता है उनको एक प्रकार से बच्चों को नहीं देते हैं, उन बच्चों को जिनमें क्या होती है, एलर्जी होती है। तो उनके लिए क्या चाहिए, ह्यूमन प्रोटीन वाला मिल्क चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ बेटा कि साइंटिस्टों ने क्या किया कि 1997 में रोजी गाय को बनाया और इस रोजी गाय ने क्या किया बेटा, 2.4, ठीक है, ग्राम पर लीटर इसने ह्यूमन माने कि अपने मिल्क में, माने कि 2.4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन प्रोटीन अपने मिल्क में सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, क्योंकि हमने इसके अंदर कौन सा जीन डाल दिया, ह्यूमन प्रोटीन वाले, वो वाला जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाला क्या डाल दिया हमने, जीन इसके अंदर डाल दिया। और इसने क्या किया, इसने ह्यूमन प्रोटीन वाला मिल्क क्या कर दिया, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। इस मिल्क में अल्फा ठीक है, अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। ये ह्यूमन प्रोटीन है, नॉर्मल जो अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन जो ये आपका जो ये प्रोटीन है, ये नॉर्मल ह्यूमन प्रोटीन माने कि मां के दूध में पाया जाता है, ठीक ना। तो इसकी मात्रा 2.4 ग्राम पर लीटर क्या की, रोजी गाय के दूध में पाई गई, ठीक है ना। कैसे हुआ, हमने क्या किया, जीन मैनिपुलेट किया, इसमें इसके अंदर जीन डाला, कौन सा जीन डाला, वही वाला जीन डाला जिसके अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन बनाने का क्या डाला, इसमें जीन डाल दिया, जिससे हमको क्या मिला, हमको यहां से क्या मिला, ह्यूमन प्रोटीन वाला क्या मिला, हमको मिल्क मिला। तो ये एक प्रकार से क्या था, एक प्रकार से जो बच्चे थे उनके लिए क्या था, एक प्रकार से हमने क्या किया, इनके लिए बहुत ही अच्छी चीज हमने कर दी और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमको क्या मिल गया, वहां से मिल गया। तो नाम याद रखना, रोजी गाय, कई बार एग्जाम में आता है कि रोजी गाय से क्या होता है, मैंने कि रोजी गाय क्यों बनाई गई थी। तो रोजी गाय इसलिए बनाई गई थी कि ह्यूमन प्रोटीन वाले मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए हमने कौन सी गाय बनाई थी, आपकी रोजी गाय हमने बनाई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो यूजेस ट्रांसजेनिक एनिमल्स का आता है वो आता है आपका वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी, अब मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ, आजकल कोरोना की वैक्सीन बन रही है, ठीक है, बन रही है। अब इस कोरोना की वैक्सीन को बनाने के लिए, ठीक ना, सबसे पहले जो ट्रायल था वो कहां किया गया, वो किया गया कहां, एनिमल्स पे, ठीक है ना। सबसे पहले कहां किया गया, एनिमल्स पे किया गया। और जब एनिमल्स पे अच्छे रिजल्ट मिले हमको, तो एनिमल्स कौन से एनिमल्स थे, वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स थे। आरी बात समझ, वो ऐसे वैसे एनिमल्स नहीं थे, वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स थे, ठीक है, जिसमें ह्यूमन जीन हमने पहले से डाल रखे थे, जिसलिए मैंने कि वो जब हम उसमें कोई वैक्सीन डाल देते तो ह्यूमन बीइंग जैसे रिजल्ट निकाल रहे थे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे एनिमल्स पे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स थे उनमें क्या डाला, वैक्सीन डाला। फिर वैक्सीन के रिजल्ट देखे हमने कहा भाई अच्छे रिजल्ट हैं। फिर हमने क्या किया, ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब जब हमने ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया तब हमने देखा भाई कि ह्यूमन में भी अच्छे इसके परिणाम मिल रहे हैं, तब जाके हम कम्युनिटी ट्रायल कर रहे हैं। इसके बाद मतलब कि बड़े पैमाने पे ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं। आ रही बात समझ। तो जो वैक्सीन है वो सबसे पहले हम लोग कहाँ ट्राई करते हैं, हम लोग एनिमल्स पे ट्राई करते हैं। और वैक्सीन की सेफ्टी के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपको एक बात पता होगी बेटा, जो एडवर्ड जेनर थे, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का क्या बनाया था, वैक्सीन बनाया था, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या बनाया, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था। और उन्होंने सबसे पहले जो उसका स्मॉल वैक्सीन, जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था वो अपने बच्चे को लगाया उन्होंने, ठीक है ना। अपनी वाइफ को लगाया, अपने बच्चे को लगाया और फिर अपने को खुद को लगाया। यानी कि उनके श्योर थे वो कि भाई कि काउ पॉक्स के वैक्सीन माने कि जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगाने के बाद उनको क्या नहीं होगा, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा,
ठीक है, एकदम श्योर थे। लेकिन आज क्या है, हम लोग बिल्कुल सेफ्टी के साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल्स पे ट्राई करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन ट्रायल करते हैं, ठीक है ना। तो ये वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा आपका लास्ट जो है वो है केमिकल सेफ्टी। देखो मान ले जाए कि कोई केमिकल मैंने ले लिया, अब उस केमिकल की टॉक्सिसिटी मेरे को देखनी है भाई कि ये कितना टॉक्सिक है, कितना खतरनाक केमिकल है ह्यूमन बीइंग में, कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये, ठीक है ना। तो इसका भी यूज करने के लिए हम सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स में उस केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका रिजल्ट देखेंगे हम भाई कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स में किस प्रकार के रिजल्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, तब जाके क्या करते हैं हम लोग बेटा फर्दर आगे बढ़ते हैं इस केमिकल का ह्यूमन को देने के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली आप लोगों ने अभी तक देखा कि भाई हम कितने टाइप से क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं, कि किस प्रकार ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमारे लिए क्या आते हैं, काम में आते हैं। कई बार एग्जाम आता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं और वो डिफरेंट फील्ड बताइए जिसमें हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल का डिफरेंट फील्ड क्या क्या थे, वैक्सीन सेफ्टी है, केमिकल सेफ्टी है, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को गेट करना है, जैसे क्या स्टडी ऑफ डिजीज है, ठीक है, और स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इन सब का को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके बारे में हम बात करेंगे बायोपायरेसी और बायो पेटेंट, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।